डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सत्ता का अपना चरित्र है। राज्य की सत्ता हो या देश की, इस दल की हो या उस दल की, जनता के बीच कुछ और, सत्ता के गलियारे में कुछ और। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामलों में चल रही बयानबाजी में इसे देखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों से अखबारों की सुर्खियां लाल हो रही थीं। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन गया तो किसी के माथे का सिंदूर मिट गया। कई मासूमों को अब तक पता नहीं कि उनके पालनहारों को क्रूर कोरोना ने नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने छीना है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम नहीं। लेकिन सत्ता की मजबूरी देखिए कि किसी राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पीठ थपथपाते हुए यह तक कहा कि ऑक्सीजन की कमी तो थी पर सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण किसी की मौत नहीं हुई। पल्ला झाड़ने का काम हमारे राजनेताओं को खूब आता है। दलील यह है कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, बाकी जवाबदेही तो राज्यों की ही है। बात सच भी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है, उसके बाद उससे ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। आखिर केंद्र सरकार यह कैसे कह सकती है कि उसका काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, जबकि महामारी का पूरा प्रबंधन उसी के दिशा निर्देशन में हो। यदि राज्यों ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। आगे के बेहतर प्रबंधन के लिए भी यह जरूरी है, लेकिन राज्यों के जवाब में केंद्र को अपने लिए भी ऑक्सीजन मिलती दिखी, इसलिए उसने पल्ला झाड़ लेना मुनासिब समझा। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए आंकड़ों को छिपाने के खेल को क्रूरता से कम नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में मुख्य रूप से राज्यों के रवैये पर ही सवाल उठता है, पर संसद में केंद्र सरकार ने भी असंवेदनशीलता का ही परिचय दिया। बुनियादी बात यह है कि सच स्वीकार करके ही हम कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक राजनीतिक मॉडल की तलाश में हैं।
पद संभालने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को मदीना राज्य में बदलने की दृष्टि से कई वर्ष मतदाताओं का समर्थन जुटाने में बिताए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों को उल्लेखनीय बताते हुए चीनी मॉडल की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि चीन लोकतंत्र की पश्चिमी पद्धति के सकारात्मक विकल्प के गौरतलब रूप से काम कर सकता है। गौरतलब है कि आज का चीन ऐसा देश है जहां धर्मपरायण मुस्लिमों की मान्यताओं को खतरे के रूप में देखा जाता है। इमरान पहले भी चीनी राजनीतिक व्यवस्था को सराहते रहे हैं। 2019 में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदर्शों का अनुसरण कर सकें और 500 भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल सकें। वर्षों तक खान कहते रहे कि उनकी पार्टी देश में कानून का शासन बहाल करेगी, लेकिन लगता है अब न्याय की तर्कसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया उन्हें असुविधाजनक अड़चन लगने लगी है। पाकिस्तान में चीन के साथ दोस्ती पर व्यापक सहमति है। राजनीतिक और सैन्य रहनुमाओं ने समान रूप से इस दोस्ती को हिमालय से भी ऊंचा, समुद्र से भी गहरा और शहद से भी मीठा निरूपित किया है। लेकिन खान की ताज़ा टिप्पणियों ने पाकिस्तान में विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि इनमें उनकी पाकिस्तान को ठीक वैसे ही चलाने की मंशा है जैसे कि सीसीपी चीन को चलाता है। पाकिस्तान में संसदीय लोकतंत्र है। 1973 का संविधान देश का सर्वसम्मत दस्तावेज है जो अधिकार आधारित ढांचे के तहत विभिन्न जातियों और राजनीतिक विचारधाराओं वाले लोगों को अनुशासित और सुगठित रखता है। इस संविधान पर आदिवासी बलूच बुजुर्गों से लेकर इस्लामिक मौलवियों विद्वानों ने दस्तखत किए थे। सैन्य शासक इसकी अवहेलना करते रहे। 1977 में जब जनरल जिया उल हक ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया तो दावा किया कि वह संविधान को फाड़कर नष्ट कर सकते हैं। 2 दशक बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही दोहराया। मुझे लगता है संविधान कूड़ेदान में फेंकने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा भर है। आज मुशर्रफ निर्वासन झेल रहे हैं। उन्हें देशद्रोह के लिए मौत की सज़ा हो चुकी है। कहने की ज़रूरत नहीं। खान की पार्टी व गठबंधन सहयोगियों का संसद में बहुमत मुश्किल से है। वे पसंदीदा कानून बेमुश्किल ही पारित कर सकते हैं। इमरान विपक्ष में थे तो लोकतांत्रिक थे, अब निरंकुश शक्तियों के लिए तरसते प्रतीत होते हैं। वह मीडिया की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे, पर अब आलोचनात्मक और स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने के लिए कानून की मांग कर रही है। इमरान के नायकों में से एक अल्लामा इकबाल ने अपनी गज़लों शायरियों में नील के तट का जिक्र किया है, तो काशगर की रेत का भी। काशगर का ज़्यादातर इलाका चीन के झिंजियांग में उइगर शहर में है। आज के काशगर में सीसीपी मुस्लिम समाज को व्यवस्थित तरीके से ख़त्म कर रही है। मुस्लिमों की दुर्दशा पर खान के भाषणों में इकबाल का संदर्भ अक्सर सुनने में आता है, पर चीन के मुस्लिमों की बात पर इमरान चुप्पी साध जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि
झिंजियांग में 600 से अधिक पाकिस्तानी लड़कियों को पत्नियों के रूप में चीनी पुरुषों को बेचा गया है। कोई शक नहीं, पाकिस्तान के चीन के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, पर यह पाकिस्तान की संवैधानिक व्यवस्था की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चीन से हम कई बातें सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ का एक दलीय शासन इन बातों में से एक नहीं है। स्टॉप।